वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे। अब ये जो हमारा पूरा सीरीज़ है जिसमें हम ज्योग्राफी के एमसीक्यू कवर अप करवा रहे हैं, जो कि अब जो है महेश वर्णवाल जी की बुक से कवर अप करवाए जा रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा जो है पिछले हमारे जो अभी तक चले आ रहे थे उसमें कवर अप हुए हैं। इसके अलावा अब जो है हम 70 क्वेश्चंस को और कवर अप कर चुके हैं। सो इन टोटल हम कहें तो 1150 क्वेश्चन अभी तक कवर अप हो चुके हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे और 3000 क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। सो मेरा आपको सजेशन है, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इस सीरीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। डेली बेसिस पर ये वीडियोज़ आते हैं, इनको देखो और यहाँ पर कोशिश करो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, बाकी जो नहीं कर पा रहे वो यहाँ पर बताया जाएगा, उसको आप यहाँ पर देखते हुए चलो। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें और बताएं कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। पहला है कि स्थल मंडलीय प्लेटें एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही हैं जो कि अग्र तरल अवस्था में है और सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई हैं। सो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि उत्तर अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट और कैरिबियन प्लेट जो है वो प्रमुख प्लेटें हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बताएं आपको, अगर हम प्रमुख प्लेटों की बात करें तो ये इन टोटल है 7। अब ये 7 कौन कौन सी हैं? एक है आपकी उत्तर अमेरिकी प्लेट, एक है अफ्रीकी प्लेट, इसके अलावा यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, प्रशांत प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है और साउथ अमेरिकन प्लेट है। सो इन टोटल ये 7 प्लेटें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा, मतलब इस स्टेटमेंट बोला गया कि यही जो है वो प्रमुख प्लेटें, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक यहाँ पर सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 प्रमुख और 20 लघु स्थल मंडलीय प्लेटों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक मेजर प्लेट नहीं है? अब इसमें बताना है कौन सी एक मेजर प्लेट नहीं है। तो अभी हमने बात करी है कि मेजर प्लेट कौन कौन सी हैं। इसमें आपका जो है उत्तर अमेरिकी प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट भी है, तो ये तो सही हो गया। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी है, ये भी सही हो गया। अब यहाँ पर जो ये दिया हुआ है कि अरेबियन प्लेट, ये यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, अरेबियन प्लेट नाम की कोई भी ऐसी प्रमुख प्लेट नहीं है। अफ्रीकी प्लेट। तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको इन बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि भूकंप ये पृथ्वी की सतह का एक कंपन या फिर दोलन है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा, भूकंप केवल प्राकृतिक गतिविधियों के कारण ही होते हैं, ये एकदम इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो कहीं अगर परमाणु विस्फोट किया जाता है तो उसकी वजह से भी तो भूकंप डेवलप होता है। सो ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ ये प्राकृतिक कारण की वजह से ही भूकंप जनरेट होते हैं, तो ये एकदम गलत है। भूकंप प्राकृतिक और मानव दोनों ही गतिविधियों से, प्राकृतिक और जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, मानव गतिविधियों दोनों से ही जो है ये डेवलप हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इन स्टेटमेंट्स पर आप
जो है विचार करें और बताएं कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि चट्टानों में दरारें आने से भूकंप आते हैं। अब चट्टानों में दरारें आने से भूकंप आते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि एक क्षेत्र के वातावरण पर जो ज़ेनॉन गैस है उसकी सांद्रता में वृद्धि, ये भूकंप का एक संकेत है। तो ये चीज़ यहाँ पर एकदम इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता। किसी क्षेत्र में अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वहाँ के वायुमंडल पर रेडॉन गैस, इसको यहाँ पर याद रखना है आपका, रेडॉन गैस अगर इसकी सांद्रता में इंक्रीमेंट होता है तब उस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना होती है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जेनॉन गैस नहीं होगा, इट शुड बी रेडॉन गैस। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, फिर आपको विचार करना है, बताना है कि सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि भूकंप मूल उद्गम केंद्र ये पृथ्वी की सतह पर होता है, ये एकदम यहाँ पर गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भूकंप मूल ये केंद्र से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है उसको प्रत्यास्थ ऊर्जा ये बोला जाता है, ये यहाँ पर एकदम बात सही है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा, यानी कि केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है। अगर हम केंद्र या फिर अवकेंद्र की बात करें तो वो बिंदु जो पृथ्वी की सतह के नीचे जहाँ से भूकंप तरंगे निकलती हैं उसको बोला जाता है। अधिकेंद्र ये पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र के ऊपर लंबवत वह स्थान होता है जहां पर पहली बार भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जाते हैं। और प्रत्यास्थ ऊर्जा की बात करें तो ये आपका उद्गम केंद्र या फिर मूल केंद्र या फिर हम कहें तो अवकेंद्र, वहां से निकलने वाली ऊर्जा है। तो अवकेंद्र और अधिकेंद्र में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। अवकेंद्र क्या है, वो पृथ्वी के नीचे होता है, ठीक है, जहां से भूकंपीय तरंगे निकलती हैं। और अधिकेंद्र की बात करें तो ये उसके मतलब जो आपका अवकेंद्र है उसके ठीक लंबवत ऊपर होता है और यहाँ पर पहली बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं और ये होता है आपके पृथ्वी की सतह पर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जहाँ पहली बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, तो अभी हमने बात करी वो क्या होता है, आपका अधिकेंद्र होता है। ठीक है, सो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि भूकंप केंद्र या फिर अधिकेंद्र। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में पहला कथन यहाँ पर क्या है कि ये तरंगे ऐसी होती हैं जो कि ठोस के साथ साथ तरल माध्यम से भी गुजर सकती हैं, एकदम सही बात है। दूसरा है इन तरंगों में भूकंपीय तरंगों के तीनों प्रकारों के बीच सबसे जो अधिकतम वेग होता है। ठीक है, मतलब भूकंप की जो तीनों प्रकार की वेग होती हैं उनमें से होता है सबसे ज़्यादा इसके अंदर वेग होता है। ठीक है, तो ये वाली बात भी यहाँ पर सही है, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें भूकंपीय तरंगों की, तो इसमें प्राथमिक वेव्स या फिर जिनको हम पी वेव्स बोला जाता है, जो कि आपकी लंबवत तरंगे होती हैं और ध्वनि तरंगों के अनुरूप होती हैं, ये इनका वेग अधिकतम होता है। ठोस के साथ साथ ये तरल माध्यम से भी गुजर सकती हैं। प्राथमिक तरंगों की यहाँ पर बात हो रही है। इसके बाद दूसरी जो तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे या फिर एस वेव्स। एस वेव्स की बात करें तो ये गौण तरंगे होती हैं और प्रकाश तरंगों के अनुरूप होती हैं। पहली वाली जो पी तरंगे हैं प्राइमरी वेव्स, वो ध्वनि तरंगों के अनुरूप होती हैं। जो हमारी ये दूसरी प्रकार की वेव्स हैं एस वेव्स, ठीक है, एस वेव्स जो होती हैं ये आपकी प्रकाश तरंगों के अनुरूप होती हैं और पी वेव्स की तुलना में इनका वेग 40% कम होता है और ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं एस वेव्स। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यहाँ पर हमारा दोनों ही स्टेटमेंट पहला और दूसरा सही होगा। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि अनुप्रस्थ तरंगों पर विचार करें जो केवल ठोस माध्यम में यात्रा कर सकती हैं और तरंग माध्यम में ये लगभग गायब हो जाती हैं। सो ये कौन सी हैं, ये पी वेव्स हैं, एस वेव्स हैं या फिर ये आपकी एल वेव्स हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने देखा है कि अब कौन सी होंगी आपकी ऑप्शन बी, यानी कि जो एस वेव्स हैं जो केवल सॉलिड्स में ट्रेवल करती हैं और जो आपका दूसरा मीडियम है उसमें नहीं ट्रेवल करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है ये बताएं। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पी और एस तरंगे जो हैं ये जोड़े में यात्रा करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि एस तरंगे सबसे विनाशकारी होते हैं। सो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं एस तरंगों की, जो कि अनुप्रस्थ तरंगे हैं या फिर गौण तरंगे भी इनको बोला जाता है, तो ये पृथ्वी की क्रोड से नहीं गुजरती और ये
क्रोड के तरल अवस्था में होने का मतलब इससे अंदाज़ा पता चलता है कि पृथ्वी की क्रोड जो वो कैसी है, आपकी लिक्विड स्टेट में है। सो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो हैं आपकी किससे नहीं गुजरती हैं, क्रोड से नहीं गुजरती हैं। इससे पता चलता है कि लिक्विड स्टेट में है क्रोड, और ये जो है विनाशकारी नहीं होती है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी नहीं होती हैं। सो ये तो स्टेटमेंट हो गया आपका इनकरेक्ट। अब हमें बताना था कि सही स्टेटमेंट कौन सा है, तो केवल पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, केवल एक। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं 2 और आपको बताना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है कि इसमें बोला गया है आपसे कि छाया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पृथ्वी की सतह पर कोई तरंग प्राप्त नहीं होती। ठीक है। सो अगर हम छाया क्षेत्र की बात करें तो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में वो क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई तरंग प्राप्त नहीं होती। ठीक है, ना कि ये पृथ्वी की सतह पर होता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात हो रही है, ना कि पृथ्वी की सतह की। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा है कि भूकंप के विज्ञान को सिस्मोलॉजी के रूप में जाना जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। सो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को अब यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।